प्रेज द लॉर्ड। प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे सभी को सालों। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रार्थना का शक्ति। तो जर्मनी में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम है जॉर्ज मुल्लर। इनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी था और वो टैक्स कलेक्टर था। उनकी इच्छा था उनका बेटा भी बड़ा बन के एक सरकारी ऑफिसर बने, बहुत सारा धन कमाए और पैसों में ज़िंदगी बहुत इंजॉय और खुशी से बिताए। लेकिन इनके पिता के पास बहुत सारा धन और पैसा, इनके पिता का जीवन का एक ही इच्छा था, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा धन को मैं कमाऊं। तो लेकिन पिता के बहुत सारा पैसा होने के लिए बच्चे के हाथ में बहुत सारा पैसा आता था और बहुत सारा वो पैसा खर्चा करता था अपने लाइफ में, अपने जीवन में। धीरे धीरे बड़ा हुआ, बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जो इस व्यक्ति के बारे में हम लोग सुन रहे जॉर्ज मुल्लर, तो उनके 14 वर्ष में उनके मम्मी जो है वो डेथ कर गया। तब भी वो अपने आप को नहीं बदला, तब भी और वो दोस्तों के साथ में गलत रिलेशन, नशा में, जुआ में, बहुत जगह में क्या वो पैसा उड़ाने लगा। एक बार उनके पिताजी 16 उम्र में उनको पैसा दिया कहीं एक जगह में यात्रा करने का। वो पैसा भी वो खा के पी के ऐश करके उड़ा दिया। पिता को बहुत बड़ा दुख हुआ अपने बच्चे की ज़िंदगी ऐसा को देख के, इसलिए उसको एक धार्मिक एक स्कूल में भर्ती कर दिया जहाँ पे पढ़ाई के साथ में बाइबल का ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। वो सिर्फ नाम का जाता था, दिखाता था नाम का एक प्रार्थना, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं था। और फिर वही कॉलेज के बाहर में अपनी ज़िंदगी वैसा ही जीता था। लेकिन अचानक एक दिन एक दोस्त के साथ में उसके परिचय हुआ। पीटर नाम था। वो एक दिन एक धार्मिक सभा में उनको बुलाया। एक घरों के अंदर में कुछ व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था। उस प्रार्थना को सुनने के बाद उसको मन के अंदर में लगा, नहीं, ये लोग सच्चाई से प्रार्थना कर रहे और आराधना कर रहे। तो पहली बार उसकी ज़िंदगी में मन में आया मैं भी प्रार्थना करूं। और वो रात को घर में गया और घुटने पे आया और प्रभु को बताया, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। मैंने बहुत समय में बहुत सारा पैसा बहुत गलत चीज़ों में अपने समय और पैसा को गवाया है। प्रभु तू चाहे तो मुझे क्षमा कर। और वो उसके बाद वो डेली प्रार्थना करने लगा और चर्च में जाने लगा और धीरे धीरे अपने आप को बदलने लगा। तब एक समय आया, इंग्लैंड का कुछ लोग मिशनरी आया और वो अलग अलग देशों में जाके प्रचार करता था। उनका भी मन हुआ उनके साथ जुड़ जाए। जब ये बात अपने पिता को बताया तो पिता ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि पिता का इच्छा था वो भी एक बहुत बड़ा टैक्स कलेक्टर बने और बहुत सारा पैसा और धन कमाए, ज़िंदगी में सुख और शांति को वो इंजॉय कर पाए। पिता ने बोला अगर तुम ऐसे कामों में जाओगे तो मैं कोई पैसा तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। तो उसने प्रार्थना किया, प्रभु को बताया, प्रभु मैं क्या करूँ। और ठीक उसी समय में एक व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आया और उनको वो पैसा दिया वो बाहर का मिशन में इंग्लैंड में जाने के लिए। जब वो इंग्लैंड में गया और वहाँ पे जाके वो बीमार पड़ गया और वो प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु बहुत महीना के बाद उसको चंगा किया। और उसके बाद उसको एक चर्च में पास्टर के रूप में सेवा करने का मौका मिला। लेकिन उनके मन में एक विचार आया, मैं कोई पैसा लेके सेवा नहीं करूँगा, मैं फ्री में सेवा करूँगा। अगर कोई मेरी मदद करता है तो करे, लेकिन मैं कोई सैलरी नहीं लूँगा, इस मिनिस्ट्री चर्च से मैं पैसा नहीं लूँगा। तो ऐसे सोच विचार से जब वो मिनिस्ट्री को शुरू किया, बहुत कष्ट और संघर्ष हो रहा था, लेकिन हर बार प्रार्थना के द्वारा कोई ना कोई उसे सपोर्ट कर देता था, उसकी ज़रूरत को पूरा करता था। तब उसके मन के अंदर में एक बड़ा विजन आया, बड़ा इच्छा आया, बड़ा कुछ करने का प्रभु के लिए। तो एक लड़की जिसका नाम है मैरी, उसके साथ परिचय हुआ और वो
गरीबों के लिए प्रार्थना करता था, उनके खाने पीने ज़रूरत सामान मिले। ऐसा वाला लड़की से परिचय हुआ तो दोनों को पसंद किया, शादी किया। उसके बाद दोनों मिलके ने डिसाइड किया हम लोग जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। तो पहली जो उनकी शुरुआत है उसने वो दोनों मिलके प्रार्थना शुरू किया, हम लोग हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले वो अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना दिया। कम से कम 30 बच्चा को अपना घर में रखा, खाना खिलाना और पढ़ाना, एजुकेशन और उनको खाने का और रहने का बंदोबस्त किया। और वो लोगों से किसी से पैसा नहीं लेता था और किसी से मांगता नहीं था, लेकिन सिर्फ प्रभु को एक ही बात बोलता था, आप हमारी सहायता करेंगे, हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। और एक दिन एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, एक मनी ऑर्डर आया और बहुत सारा उनको एक पैसा गिफ्ट किया ताकि वो एक अच्छी अनाथ आश्रम बना पाए। और वो अनाथ आश्रम को बनाया और उस आश्रम में कम से कम धीरे धीरे उनका 10,027 बच्चा उस हॉस्टल में आ गया। और अलग अलग रूम हैं, सबके खाने पीने का बंदोबस्त है। लेकिन इसके बाद भी बहुत संघर्ष आया उसके ज़िंदगी में। एक दिन रात को उनके पास खाना नहीं था, तो बच्चे बिना भूखे सोएंगे, बहुत कष्ट होगा। सारे बच्चों को बुलाया, बोला थाला लेके आओ, टेबल में बैठो, हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेगा। तो वो लोगों ने मिल के क्या किया, सारे बच्चे को बिठाया, थाला लिया और प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अचानक रात को दरवाज़ा खटखटाया, तो बोला ये पास्टर जॉर्ज मुल्लर का अनाथ आश्रम है क्या? बोले हाँ है। बोला हम आपकी कुछ मदद करना चाहते, अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो। बोले हम क्या सहायता कर सकते? बोले हमारे इधर में एक शादी बाड़ी था, लेकिन कुछ कारण से वो शादी कैंसिल हो गया, तो आप लोग प्लीज़ इस खाना को लेंगे तो हमें फेंकना नहीं पड़ेगा, बहुत महंगा अच्छा खाना है, हम नहीं चाहते इसको नष्ट करने के लिए, इसलिए आपके चर्च को हम लोग डोनेट करने के लिए आए। तो सारी रात सब बच्चा लोगों ने मज़े से इंजॉय करके खाया और उसके लोगों को आराम से सो गया। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ था, उनके पास कुछ खाना नहीं था सुबह बच्चे को दूध और ब्रेड देने के लिए। तो अचानक उसी दिन का आगे वाला रात को एक बेकरी था उनका, वो ब्रेड बनाता था। अचानक परमेश्वर उनके मन में विचार में डाला, तुम ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेड बनाओ, जितना तुम्हारा बिकता है उससे भी ज़्यादा बनाओ। तो उसने बहुत ज़्यादा ब्रेड बनाया और बनाने के बाद वो प्रभु से पूछा, प्रभु आप मुझे क्यों बनाने के लिए बोला इतना ब्रेड? बोला ऐसा एक जगह है, एक आश्रम है, वहाँ पे बच्चे लोग हैं, उनकी ज़रूरत है। और ठीक वो लोग जब सुबह उठ के फिर से प्रार्थना कर रहा था तो उस अनाथ आश्रम को दरवाज़ा खटखटाया। बोला क्या ये जॉर्ज मुल्लर पास्टर की घर है क्या? बोला हाँ। बोला हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा ब्रेड है जो प्रभु मुझे बनाने के लिए बोला था और आपको देने के लिए, प्लीज़ आप लेंगे तो मेरा बहुत मेहरबानी होगा। तो उसने लिया और कुछ समय के बाद में और एक व्यक्ति आया, वो है दूध वाला ने बोला मेरा गाड़ी ख़राब हो चुका है दूसरा शहर में, मैं नहीं जा सकता हूँ कि यहाँ पे मैकेनिक नहीं है और वो सारे दूध नष्ट हो जाएगा। हम नहीं चाहते नष्ट करने के लिए और फेंकने के लिए, हम चाहते आप अगर ले लें इसको गर्म करके अपने बच्चे को खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा करके क्या हो गया, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा चमत्कार होते गया और प्रभु उनको बढ़ाते गया और उनके जीवन में बिना किसी से मांगे और बिना पैसा से उन्होंने 10,027 बच्चा को उनके हॉस्टल में रख के खिला के पढ़ा के उन्होंने बड़ा किया है। तो इससे हम सीख सकते हैं क्या है, प्रार्थना एक शक्ति है, प्रार्थना एक ताकत है। वो हर समय घुटने पे आता था और विश्वास के साथ में प्रार्थना करता था, प्रभु मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा। अगर आपकी जीवन में कोई चीज़ की दरकार है तो सच्चे हृदय के साथ में आप प्रभु के पास आइए।
आइए हम लोग प्रभु के पास जाते हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप महान और सर्वशक्तिमान हैं। आप हमें हमारी ज़रूरत से बढ़कर आप दे सकते हैं प्रभु जी। विश्वास की प्रार्थना ये हमारी एक ताकत है प्रभु जी। हम चाहते हैं और हम विश्वास करते जो आप आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर और हमारी ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, हर दिन आप हमें दिखाते हैं, हर दिन आप हमें चलाते हैं, तो आप हर दिन हमारी ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं प्रभु। मैं चाहता हूँ लोग विश्वास करें पहले परमेश्वर को और उसके बाद वो प्रार्थना करें, क्योंकि बिना विश्वास के प्रार्थना में हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो प्रभु हम चाहते इस समय कोई व्यक्ति अगर वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उसके जीवन में कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है प्रभु जी, और वो विश्वास करे उस जॉर्ज मुल्लर जो जर्मनी का छोटा गांव में जन्म लिया, लेकिन इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री और सेवकाई को उसने खड़ा किया प्रभु, अगर उनके द्वारा 10,027 बच्चे को ज़रूरत को अगर वो पूरा कर सकता है बिना किसी से भीख मांगे, बिना किसी के मांग के, अगर प्रभु उनकी ज़िंदगी में ज़रूरत को पूरा कर सकता है, प्रभु आपकी भी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। मेरी विश्वास है जब आप विश्वास से प्रभु के पास प्रार्थना करोगे, प्रभु आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस मीटिंग को सुना है प्रभु, उनके विश्वास को प्रभु जी अब बढ़ाइए, और प्रभु वो भी एक विश्वास के साथ में प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनकी ज़रूरत भी पूरा हो जाए। प्रभु इस प्रार्थना पिता आप ही के पुत्र प्रभु यीशु के नाम पे मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को शलोम।